नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विद एमजीएस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज यानी औसत, इसका हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, एवरेज का मतलब या औसत का मतलब क्या होता है। एक लड़का ने मैथमेटिक्स में ला दिया कितना 20 मार्क्स, फिजिक्स में ला दिया कितना 30 मार्क्स, इंग्लिश में ला दिया कितना मान लीजिए कि 40 मार्क्स, है ना। तो बोलेगा कि तीनों का एवरेज क्या होगा। तो तीनों का एवरेज का मतलब होता है तीनों का योग, यानी कि 20 प्लस 30 प्लस 40 है बाई कितने सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट है ना। तो ये हो जाएगा कितना 50 और 40, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, 90/3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 30। तो ये हो जाएगा इनका एवरेज मार्क्स। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि अलग अलग अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया रहे तो उनका टोटल योग आप बाई उसमें किससे भाग देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है आपका एवरेज का फॉर्मूला। अगर हिंदी में कहें तो क्या होता है, औसत बराबर क्या हो जाता है, कुल योग। किसका कुल योग, कुल योग यानी कोई भी चीज है, ऑब्जर्वेशन कोई भी चीज है उसका कुल योग बटा में कितनी है, कितनी तरह के, कितनी उसकी संख्या है, कुल संख्या उसकी कितनी संख्या है। यानी 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्टों का मार्क्स का योग हो गया और उसकी कितनी संख्या हो गई, 5 सब्जेक्ट है तो 5 उसका कुल संख्या हो गया। तो ये कैसे, ये वाला 3 था तो हमने तीनों का मार्क्स का योग कर दिए और बाई क्या कर दिए हम लोग कि कितने टाइप के सब्जेक्ट हैं, तो 3 है तो 3 से भाग दिए, 5 हो जाता है तो 5 हो जाता है। ये शायद आप जानते भी होंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज, इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज। तो आप लोग इतना समझ गए हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन दे देगा क्या कि मान लीजिए किसी चीज का एवरेज दे दिया 30, ठीक है, और ये बता दिया कि उसका कुल योग जो है 90 है ना। तो उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने कितने तरह के सब्जेक्ट हैं या कितने तरह की चीजें हैं। तो उसको मान लीजिए कि आप x मान लीजिए, है ना। तो x तो क्या हो जाएगा, x निकालना हो तो ये हो जाएगा 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/30, ये हो जाएगा 3 ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि ये दे देगा और ये दे देगा, पूछेगा कि ये निकालिए, या क्या करेगा कि आपको दे देगा ये दे दिया और ये दे दिया तो बोले कुल योग कितना होता है वो निकालिए। कभी क्या कर देगा कि ये दे दिया और ये दे दिया तो औसत निकालिए। यानी इसी तीनों में से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहता है और आपको क्या करना है, इस तरह से सेट करके और तुरंत उसका आंसर निकाल देना, एक्स वाई इधर उधर करके आपको आंसर निकाल देना है। यही इसका मेन कंसेप्ट होता है एवरेज का। अब देखिए लड़के कहाँ उनको दिक्कत कहाँ होती है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए एक कंसेप्ट क्या है कि सपोज ए मैन, एक आदमी कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस, क्या करता है सर्टेन डिस्टेंस को तय करता है कितने x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और फिर उतना ही डिस्टेंस y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से करता है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो दो तरह के हमारा एक स्पीड हो गया क्या, एक हो गया x किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड क्या हो गया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप समझेंगे क्या, नॉर्मल लड़के जो समझेंगे क्या, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं वो समझेंगे कि एवरेज स्पीड हो जाएगा कितना x प्लस वाई बाई 2। पहले पहले वाला लड़का तो ये समझ जाएगा कि इसको x किलोमीटर को प्रति घंटा को जोड़ दिए, y किलोमीटर के प्रति घंटा को जोड़ दिए, दो तरह के स्पीड होगा तो 2 से भाग x प्लस वाई बाई 2 कर देंगे,
जबकि ये क्या है, गलत आंसर है। तो सही क्या है, देखिए सही होता है क्या, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, इसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। आखिर मान लीजिए कोई भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करके अगर चलेंगे तो आगे जो एग्जाम होंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए भूल गए कि 2xy ऊपर होता है या नीचे होता है, या अगर कुछ प्लस माइनस में आपको दिक्कत हो गया तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे, वो क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाएंगे। इसीलिए कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं कि जो एवरेज स्पीड हुआ वो 2xy बाई एक्स प्लस वाई कैसे हो गया। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड अगर निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा में समय, है ना। तो दूरी, जब एवरेज एवरेज हमें डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद क्या हमें होना चाहिए, एवरेज उसका टाइम भी पता होना चाहिए, तब जाके हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा। अब देखिए एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक बार में डी है, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, और दूसरी बार में भी सेम डिस्टेंस है तो एक और डी हो गया, और इसको 2 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 2d/2 इक्वल टू डी ही हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया। अब एवरेज टाइम इक्वल टू देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले अगर दो टाइम है तो एक टाइम को हम मान लेते हैं क्या, t1 मान लेते हैं, तो t1 इक्वल टू कितना हो जाता है, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, डिस्टेंस तो सेम ही है, और d बाई एक्स हो जाएगा, एक मान लीजिए x के स्पीड से चल रहा है तो d बाई एक्स हो जाएगा। दूसरा टाइम क्या हमारा निकल जाएगा, अगर y की स्पीड से चले तो t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई वाई हो जाएगा ना। अब देखिए एवरेज टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज टाइम इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2 बाई 2 हो जाएगा ना। तो t1 प्लस t2 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, d बाई एक्स प्लस d बाई वाई बाई 2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना कि d इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2xy हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। एवरेज टाइम हमारा इतना निकल गया। अब क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया, एवरेज टाइम कितना हो गया, डी बाई एक्स प्लस वाई बाई 2xy, इतना हो गया ना। ये क्या है आपका मेन इसका बट्टा है। जब इतना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, d/1, अब नीचे वाला ये तो इसको क्या हम उलट जाता है, जब इसको गुणा करेंगे तो 2xy बाई डी इंटू एक्स प्लस वाई हो जाता है। अब देखिए एक्स एक्स डी डी कट जाएगा, तो डी डी कट गया तो क्या बच गया, 2xy बाई एक्स प्लस वाई है ना। इसीलिए जो एवरेज स्पीड होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई होता है। अब समझ गए ना इतना, ये वाला फॉर्मूला क्यों होता है। अब यहाँ पर आप इसको बटा का जोड़ अगर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए इसको अलग से निकाल करके देख लेते हैं। देखिए डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई है ना, अब बाई 2 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इसमें अगर एक्स वाई एक्स से भाग देंगे एक्स वाई में तो वाई बचेगा, तो हो जाएगा कितना, डी वाई प्लस इसमें इसमें y से भाग देंगे तो बच जाएगा x, तो ये बच जाएगा dx बाई इतना बाई 2 हो जाएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, d हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो y प्लस एक्स बच गया ऊपर, बाई एक्स वाई बचा है ना। अब इंटू क्या हो जाएगा, अभी 2 है तो इंटू क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, d इंटू इसको सही से लिख देते हैं तो x प्लस वाई बाई 2xy हो जाएगा ना। इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर d इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2xy लिख दिया था, ठीक है।
तो ये है मेन कंसेप्ट। अब समझ में आ गया ना कि जब कोई आदमी या कोई ट्रेन या कोई भी चीज अगर एक बार x के स्पीड से जाए और दूसरी बार y के स्पीड से आए और डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। समझ गए? इस तरह से कंसेप्ट क्लियर करके समझने पर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और आप बाकी इस तरह से अगर समझ लिए आप, तो मान लीजिए कि एवरेज स्पीड न पूछ के आपको एवरेज टाइम पूछ दिया, एवरेज टाइम न पूछ के आपको एवरेज डिस्टेंस पूछ दिया, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इस तरह से समझने से आपको हमेशा के लिए ये एवरेज वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है? अगर ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पर एक है क्वेश्चन क्या कि अगर दो स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है 778 है, तो डी बराबर इक्वल टू कितना हो जाता है, हो गया 778 है। और एक ट्रेन है जो ये जो डिस्टेंस को कवर करने में एक बार 84 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से चलती है और दूसरी बार क्या हो जाता है कि ये 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दूरी तय करती है, सेम डिस्टेंस। तो आपका एवरेज एवरेज इसका स्पीड कितना होगा, ठीक है? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अभी हम लोग कैसे होता है ये निकाल के देख लिए, तब क्या हो जाएगा आपका कि 2 इंटू एक्स कितना है हमारा 84, ठीक है, y कितना है हमारा 56 है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 84 प्लस 56 हो जाएगा ना। अब देखिए इतना जब हो गया तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग कि 2 इंटू 84 इंटू 56 ऐसे लिखिए, और ये कितना हो गया अब 0 और 8 5 13 14 इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर दिए 70 से भाग दे दिए, तो 7 7 से अगर कटेंगे तो ये 10 टाइम्स में हो जाएगा और ये बरसते 84 हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे हम इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 67.2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस हिसाब से हल करनी चाहिए, न कि आप कर दिए कितना 84 प्लस 56 बाई 2, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 70। अब देखिए इसमें 70 आंसर आ रहा है और इसमें 67.2 आ रहा है, तो कौन सा सही है, ये क्या है गलत है, ये वाला सही। समझ गए ना? इस तरह के क्वेश्चन को इस हिसाब से हल करना चाहिए। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।